नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मतदान के आंकड़ों को लेकर सवालों के बीच आइए जानते हैं क्या है फॉर्म 17C। लोकसभा चुनाव में मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करने में देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। याचिका में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर फॉर्म 17C डाटा जारी करने की मांग की गई है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर फॉर्म 17C के आधार पर मतदान डाटा सार्वजनिक किया गया तो इससे मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इस डाटा को जारी करना कानूनन अनिवार्य नहीं है। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा विवाद और क्यों अहम है फॉर्म 17C। क्या है फॉर्म 17C? चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 17C में देश भर के प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड होता है। इन जानकारियों में मतदान केंद्र के कोड नंबर और नाम, मतदाताओं की संख्या यानी फॉर्म 17A, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान न करने का निर्णय लिया, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं मिली, दर्ज किए गए वोटों की संख्या यानी ईवीएम से डाटा, खारिज किए गए वोटों की संख्या, वोटों के खारिज करने के कारण, स्वीकार किए गए वोटों की संख्या, डाक मतपत्रों के बारे में डाटा शामिल है। यह डाटा मतदान अधिकारियों द्वारा दर्ज किया जाता है और उस बूथ के पीठासीन अधिकारी द्वारा इसे जांचा जाता है। फॉर्म 17C का दूसरा भाग भी महत्वपूर्ण है। यह मतगणना के दिन से संबंधित है। इसमें प्रत्येक उम्मीदवार के लिए वोटों का रिकॉर्ड होता है। इसे मतगणना के दिन दर्ज किया जाता है। इसमें उम्मीदवार का नाम और प्राप्त वोटों की जानकारी होती है। इससे पता चलता है कि उस बूथ से गिने गए कुल वोट डाले गए कुल वोटों के समान हैं या नहीं। यह व्यवस्था किसी भी पार्टी द्वारा वोटों में हेरफेर से बचने के लिए है। यह डाटा मतगणना केंद्र के पर्यवेक्षक द्वारा दर्ज किया जाता है। प्रत्येक उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि को फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण है फॉर्म 17C। मतदान डाटा का उपयोग चुनाव परिणाम को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। जहां पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, फॉर्म 17C के डाटा से चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए दायर की गई है याचिका। NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की ओर से याचिका दायर किया गया है। याचिका में मतदान के 48 घंटों के भीतर लोकसभा चुनाव 2024 में डाले गए वोटों की संख्या सहित सभी मतदान केंद्रों पर मतदान का अंतिम प्रमाणित डाटा सार्वजनिक करने की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है कि मतदान समाप्ति के बाद चुनाव आयोग मतदान का अंतिम आंकड़ा अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की स्कैन की गई प्रतियों के साथ जारी करे। चुनाव आयोग ने ADR द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज करने की मांग की है कि कुछ निहित स्वार्थ के चलते आयोग के कामकाज को बदनाम करने के लिए उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। यह है विवाद का कारण। चुनाव आयोग द्वारा
पहले व दूसरे चरण के मतदान के आंकड़े जारी करने के कारण सवाल उठे हैं। पहले चरण का डाटा जारी करने में 10 दिन की देरी हुई, अगले 3 चरणों के डाटा में 4-4 दिन की देरी हुई, 5वें चरण का डाटा मतदान के 3 दिन बाद गुरुवार को जारी किया गया। विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से इस डाटा को मतदान के 48 घंटों के भीतर जारी करने की मांग की। कांग्रेस ने कहा है कि वोटिंग के रियल टाइम और अंतिम आंकड़े से जुड़े कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं, इसका चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने मतदान के बाद मतदान प्रतिशत के आंकड़े में बढ़ोतरी को लेकर पार्टी की आशंकाएं जाहिर की। दावा किया कि मतदान के दिन के रियल टाइम आंकड़ा और उसके बाद जारी किए गए अंतिम आंकड़े में भारी अंतर है। यह अंतर 1.07 करोड़ का है, जो अब तक के चुनाव में अभूतपूर्व है। इतिहास में मतदान के दिन और इसके बाद जारी अंतिम आंकड़े में इतना बड़ा अंतर कभी नहीं रहा। यह कैसे बढ़ा? इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।